ये शाम का टाइम था और भैया ने 2 आइसक्रीम दिलवाई थी, एक विहान के लिए थी, एक मेरे लिए थी। तो मैंने भी खाई थी आइसक्रीम, विहान की में से भी मैंने थोड़ी सी खा ली थी। उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद ये देखिए रात का खाना, ये भैया ने अपने हाथों से पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जो बहुत टेस्टी थी। विहान ने तो पूरी खा ली थी इसके साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ लगा के। और बाहर से भी खाना आया था तो उसमें से मैंने ये आलू फ्राई थे, मैंने वो लिए थे, पनीर की सब्ज़ी ली थी, ये थोड़ी चटनी ली थी और एक नान खाया था मैंने, एक पूरी खाई थी। उसके बाद ये सुबह का टाइम आ गया था और मौसी जी ने सेब काट दिए थे विहान के लिए और विहान ने खा लिए थे। मैंने 1 गिलास कोकोनट वाटर पिया था सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा होता है ना नारियल पानी हेल्थ के लिए। और ये विहान के लिए स्पेशल मंगवाया गया था 100% जूस ऑरेंज का, जो कि विहान ने फर्स्ट डे जब आया था ना उस दिन पिया था, उसके बाद नहीं पिया। ये केक कल हम शाम को नीचे गए थे तब लेकर आए थे, चॉकलेट केक बहुत टेस्टी था और कल विहान ने ये खाया था। और ये देखिए ये भी लेकर आए हुए थे, क्योंकि विहान को वीडियो में देखते हैं ना मौसी जी विहान क्या खाता है। और ये आटे के बिस्किट्स थे, ये भी विहान के लिए मंगवा के रखे थे, छुटपुट चीज़ें। ये बॉर्नवीटे का ना एक पैकेट मंगवा लिया था, फिर डब्बे में डाल दिया था कि विहान ना दूध बॉर्नवीटे वाला पीता है तो रहेगा यहाँ पर, विहान तो पी लिया करेगा। ये इलायची वाला जूस होता है ना, लीची वाला, हाँ ये लेकर आए थे, लेकिन ये विहान ने नहीं पिया। आप जानते ही हो विहान को नहीं पीता है। ये इसका है बी नेचुरल का, होता है काफ़ी टेस्टी होता है ये। और भी काफ़ी सारे जूस थे मौसी जी ने मंगवा के रखे थे। ये देखिए आप, ये चिप्स वगैरह ये सब विहान के लिए आया था, लेज़ चिप्स, ये क्रंची 4 लेयर्स, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे मैं आपको वो टॉयज़ भी दिखा देती हूँ, उस दिन मॉल से लेकर आए थे ना विहान के लिए, तो ये भैया ने दिलवाए हैं विहान को। तो इसमें एक तो ये वाली जीप है, आप देख लीजिए। विहान 2 दिन से ना हम यहाँ एक्चुअली मौसी जी के आए हुए थे तो यही चलाए जा रहा था। कल तो मेरी वीडियो में मुझे थंबनेल बनाने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब टाइम तो था, बस वैसे ही मेरा ना कल वीडियो एडिट करने का भी दिल नहीं था, क्योंकि ना बस काम करने का दिल नहीं था, तो मैंने जल्दबाजी में बस वैसे वीडियो पोस्ट कर दी थी। तो आज से थोड़ा सा मैंने सोचा है कि चलो अब रेगुलर होते हैं, काम करा करेंगे यूट्यूब पर। तो ये देखिए ये ट्रक था जो कि विहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये छुटपुट, ये 20 रुपये की एक वाली गाड़ी है जो 6 आई थी 120 रुपये में। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, ये पीछे करो ना, पीछे लेकर चलते हैं तो ये आगे की तरफ चलती है। तो इसमें भी काफ़ी सारी थे, 6 हैं देखो इस तरीके से। और विहान को काफ़ी पसंद आई, बहुत बिजी हो गया विहान, वरना तो परेशान कर देता मुझे, बट यहाँ पे इतना मन लग गया उसका, इसने विहान ने सारी टेप स्टिकर्स निकाल दिए बाबू ने सारे के सारे। तो एक ये वाली भी थी, ये देखो 1-2 मिली भी नहीं मेरे को, पता नहीं विहान ने कहाँ दीवान के नीचे घुमा दी होगी, सरका दी होगी, है ना। तो आज मेरा प्लान है वापस घर जाने का, वापस जाऊंगी, देखते हैं कैसे क्या होगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये भी भैया लाए थे विहान के लिए, ये ऐसे आती है 50 रुपीज़ की। तो बैट भी लेकर आए थे, ये देखिए बैट बॉल लाए थे, ये प्लास्टिक का है और विहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसको हाथ में लेके घूमता रहता है। तो उस पर स्पाइडरमैन बना हुआ है, ये देख लीजिए। ये वाला जो बैट है ये विहान के लिए मॉल से ही ख़रीदा था, वो जो मॉल है ना एम्बियंस मॉल, आपको मैंने दिखाया भी था, वीडियो भी शेयर किया था, वहाँ घूमने गए थे तो वहाँ से ये बल्ला ख़रीदा था। और ये देखिए आप, ये 2 स्माइली वाली है बॉल्स, ये भी विहान को बहुत पसंद आई, स्पेशली विहान के लिए ख़रीदी थी। उसके बाद चलिए अब सुबह का टाइम था तो विहान का नाश्ते का अरेंजमेंट करते हैं। तो सुबह विहान ने सेब खा लिया था, तो ये मशीन है, इसमें ना जूस निकल जाता है, फ़िलिप्स की है। तो यहाँ पे जूस निकाला था मौसम्मी का और विहान को आधा गिलास विहान ने पी लिया था मौसम्मी का जूस, आधा गिलास फिर मैंने पिया था। ये देखो इस तरीके से। मौसी जी कह रहे थे कि ये मशीन तो भी मंगवा लियो, वैसे इसमें जूस अच्छा निकलता है, काफ़ी खराब वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। मेरे पास तो हाथ से चलने वाली मशीन है। तो ये चॉकलेट भी मॉल से ख़रीदी थी विहान के लिए, तो थोड़ी सी आज विहान को दे दिया था एक बाइट। अब 11:30 बजे का विहान का नाश्ता बन रहा है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, उसमें देखिए ब्रेड अच्छे से घी में सेकने के बाद उसको जैम लगा के विहान के लिए मौसी जी ने एक ब्रेड बनाई थी। अभी देखो दूसरी ब्रेड पे को इसमें लगा के चाकू से काट देंगे इस तरीके से। तो विहान ने ये नाश्ते में खा लिया था, क्योंकि जैम मीठा मीठा होता है तो बच्चों को पसंद आता है। मैंने भी मंगवाया था अभी जैम, आपको याद होगा, ख़रीद के लाई थी, वो फ्रिज में रख रखा है। तो देखूंगी, पापा जी को कहूँगी तो वो ले आएंगे। तो मैंने भी सुबह नाश्ते में यही खाया था, देखो मल्टीग्रेन ब्रेड घी नमक लगा के, अच्छी लगती है, तवे पे फ्राई करके खाई थी। एक्चुअली मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ रही थी, माफ़ कीजिएगा, कल का दिन मेरा बहुत बिजी था, आज थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा है। तो देखिए आप सबके एक कमेंट भी आ रहा था कि क्या अब आप ससुराल में रहोगे, कई बार आया है मेरी पहली वीडियोस में भी, क्योंकि लोगों को पता है सबको कि मेरा जो ससुराल था दिल्ली में था, है ना। जगह मैं नहीं बता रही हूँ, बट इतना है कि दिल्ली में था। तो मैं अब जैसे मैंने वीडियोज़ बनाई जिसमें मैंने थोड़ा गला, 1 मिनट
तो मैंने आप सबको बताया कि हाँ मैं अब दिल्ली में रहने का मैंने डिसीज़न लिया है। तो आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी ससुराल में रहोगे, कई वीडियोस पे आए हैं मेरे कमेंट्स, तो मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर कर देती हूँ। देखिए मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो जगह मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जहाँ पर भी रह रही हूँ वो वहाँ से सिर्फ 25 मिनट का रास्ता है मेरी ससुराल का। सोच के देखो आप, सिर्फ 25 मिनट का। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ, मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं वहाँ पर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता अब, है ना। अब जब रिश्ते अब सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, है ना, क्योंकि मेरे पति की डेथ के बाद मेरी शादी 2.5 साल चली थी और मेरे पति को गुजरे अब 3 साल हो जाएंगे। तो मैंने अब इस अगस्त में मेरे को ना 3 साल से मैंने वो मेरे ससुराल का घर देखा ही नहीं है ना। तो जितना टाइम मेरी शादी नहीं चली उससे ज़्यादा टाइम तो मैंने मेरा ससुराल का घर ही नहीं देखा। तो मुझे अब बस ठीक है, मैंने भी मोह छोड़ दिया है वहाँ से। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि देखिए किसी के घर पे उनका हक हो सकता है, लेकिन उनकी गली में किसी का हक नहीं होता, उनके आसपास पड़ोस में किसी का हक नहीं होता, मोहल्ले में किसी का हक नहीं होता। आप समझते हो ना, जैसे मान लो मैं कहीं रहती हूँ तो चलो वो घर में रहे तो मैं उस घर में नहीं जा सकती, बट मैं हाँ उस शहर में तो घूम सकती हूँ, शहर की गलियों में घूम सकती हूँ, है ना, उस शहर के मतलब घरों में पड़ोस में घूम सकती हूँ। तो वहाँ तो कोई मना ही नहीं है ना, क्योंकि देखिए वो तो जनरल पब्लिक के लिए होता है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो कल को अगर आपको मेरे को कमेंट करोगे ना कि आप ना वो दिखाओ आपका ना ससुराल का गाँव कैसा था, मतलब वो जो जगह थी वो कैसी थी, तो मैं आपको ससुराल का गाँव तो दिखा सकती हूँ, है ना। वो गांव एक तरीके से जो भी था मतलब शहर गांव जो भी मिक्स था, तो मैं वो तो आपको दिखा सकती हूँ। अगर मेरा मन किया, मूड हुआ, तो मैं वहाँ आपको गलियाँ घुमा सकती हूँ उस जगह की। हाँ बस वो घर नहीं दिखा सकती मैं आपको जिस घर में जो मेरा कहने को मेरा ससुराल हुआ करता था, लेकिन मैं वो एरिया आपको दिखा सकती हूँ। मैं जगह बता सकती हूँ कि यहाँ मैं खड़ी होके इधर से मैं नौकरी के लिए बस पकड़ा करती थी, यहाँ मैं ऐसे यहाँ इधर दुकान से मैं सामान खरीदती थी, ये जगह थी, यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ती थी, तो वो जगह मैं यहाँ पे खड़ी होती थी, ऐसे होता था वैसे होता था। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना। हाँ बस वो घर आपको नहीं दिखेगा मेरी वीडियोस में, है ना। और गली दिखा सकती हूँ मैं वहाँ की। गली तो उनकी थोड़ी है, गली तो सबकी होती है नॉर्मल, है ना, कि हाँ ये गली थी, है ना, ऐसे था वैसे था। तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा सकती हूँ, बट हाँ मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं बता सकती हूँ। और वो घर आपको नहीं दिखेगा, है ना। और वहाँ रहने की बात है तो नहीं, वो वहाँ पे तो मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैं ये थोड़ा अटपटा लगता है, ज़िंदगी है ना, आपको कहीं से भी किसी मोड़ से कहाँ ले जाए समझ नहीं आता, लेकिन यही लाइफ है ना। अब देखो ना, जब जो चीज़ नहीं सोची थी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो गई, और उस चीज़ के वजह से जो नहीं देखना था वो देख लिया। सोचने वाली बात है ना। कभी सोचा था कि देखो मैं दिल्ली में मेरा ससुराल होता था, मैं ससुराल वाले घर में रहा करती थी, है ना, जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक, ठीक है। उसके बाद पति के मरने के बाद मुझे बोला कि जाओ ठीक है चले जाओ, यहाँ मत रहो, तो रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि देखो किस्मत मुझे वही दिल्ली ले आई, उन्हीं गलियों में भी ले आई, है ना, वही शहर ले आई, वही जगह ले आई मुझे किस्मत मेरी, है ना। लेकिन आज मैं उस घर में नहीं जा सकती दोबारा, है ना मैं उस घर की तरफ मुड़ सकती। तो सोचो ये लाइफ है ना। मतलब कभी इंसान शादी करता है तो कभी सोचता है कि हाँ वो ये सोचता है यही मेरा 25, 30, 35 मेरा ठिकाना यही है ना। और हाँ अब मुझे लगता है कि देखो मतलब शहर में होके इतनी नज़दीक में रहते हुए भी, सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पे होते हुए भी मेरा कभी उस साइड जाना नहीं होगा, है ना। कितनी अजीब बात है, बट शायद किस्मत इसी को ही बोलते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ देख लीजिए, देखो कोई तलाक तो मेरा हुआ नहीं था, डाइवोर्स तो नहीं हुआ था, मेरे तो पति की डेथ हुई थी। लेकिन जो भी है, कहते ना किस्मत का लिखा हम बदल नहीं सकते, तो ये किस्मत ही है ना। तो वो मेरी किस्मत है ना, जो मेरे साथ चीज़ें हुई, और जो भी है आपके सामने ही है, सब पता ही है आप सबको। तो बस इतना बोलूँगी कि यहाँ आई हूँ पुरानी घाव ताज़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी नई यादें बनाने के लिए आई हूँ। ये जो शहर है ना, अब इस शहर से ही मेरी यादें थी पुरानी, जो दर्द भरी बन गई, है ना। एक टाइम पे अच्छी यादें भी थी, फिर वो बुरी यादें, दुख भी है। लेकिन अब मेरे मन में ये चीज़ है कि मेरे को अब अपनी नई यादें बनानी है इस शहर से, है ना। कल को मैं कहूँ कि हाँ दिल्ली में क्या मिला मुझे, दिल्ली में दुख दर्द भी मिले, दिल्ली में सब कुछ खो के, दिल्ली से में ही खोया मैंने अपना सब कुछ।
दिल्ली में बहुत कुछ पाया भी मैंने, तो इस दिल्ली से बहुत कुछ पाना है अब हमें, है ना। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मैंने करनी है अब इस शहर से दोबारा से, और पुराने घाव ताज़ा नहीं करने हैं, नई यादें बनानी है, बस मैं इतना बोलूँगी। और अभी विहान सो रहा है, तब मैं आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए आई हूँ। अभी मैं मौसी जी के घर हूँ, अब मैं चली जाऊँगी, आज शाम तक मैं मेरे भाई के घर जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ कमिटमेंट्स लिए हैं, जिम ढूंढूंगी, कोई बढ़िया सी जिम ज्वाइन करूँगी अच्छे से। शायद आज पापा जी भी हिसार से आ जाएंगे, आज मेरी अभी मम्मी से फ़ोन पे बात होएगी, अभी मैं मम्मी के पास फ़ोन मिलाऊंगी, उनसे भी मुझे कुछ बातें करनी है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी दीजिएगा। ये बालकनी है, बालकनी में बैठी हूँ मैं, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।